हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। देन इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जो हमारे राजनाथ हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, वो एक दौरे पे जा रहे हैं मालदीव्स में। ठीक है, उसमें जो है हम गिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पेट्रोल वेसल्स हो गए, क्राफ्ट वगैरह है, हम मालदीव्स को गिफ्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे आर्टिकल के तहत हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, जो हमारे मालदीव्स और इंडिया का क्या रिलेशन है, और इस रिलेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे सिक्योरिटी कॉपरेशन, जो हम मालदीव्स को हेल्प करते हैं, दूसरा हमारे इसमें क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं इन द फ्यूचर, और थर्ड वन हम पढ़ेंगे वो चाइना एंगल, कि इसके अंदर चाइना का क्या एंगल देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। उससे पहले आप देखो मालदीव्स होता क्या, कहाँ है मालदीव्स, है कहाँ पे, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है इजली, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के यहाँ पे श्रीलंका, श्रीलंका के यहाँ पे हमारा मालदीव्स है, जो कि एज अ बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है इंडियंस के लिए। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंडियंस है एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, जो उनकी इकोनॉमी में बहुत हेल्प कर रहे हैं। और एक इकोनॉमिकली अगर मालदीव्स को पैसा कमाना है ना, सिर्फ टूरिस्ट के थ्रू ही वो इकोनॉमिकली स्टेबल है। ठीक है, तो इसी के थ्रू हमारा मालदीव्स है ना, एक तरह से हमारा टोल गेट भी है इंडियन ओशन का। आपको ये इंडियन ओशन दिख रहा है ना, इसमें एक टोल गेट का बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है हमारे इंडिया के लिए। अब यहाँ पे चाइना का क्या एंगल है, वो हम जो बात करेंगे, वो हमारा पर्ल है। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एक तरह से चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है हमारे इर्द गिर्द। आपको पता है जैसे कि श्रीलंका का इशू आपको पता है कि श्रीलंका बिल्कुल घाटे में जा चुका है, जो इसने 900 ईयर्स के लिए अपनी ज़मीन लीज पे दे दी है, किसको, चाइना को। आपको पता है यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे चाइना से हमें कितने सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, कभी चाइना यहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ के एरिया को अपना बना रहा है, कभी यहाँ से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कभी हमारा गलवान वैली की तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो हम चाइना से एक साइड से तो हम हमारी सिक्योरिटी ब्रीच होने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, यहाँ एक इशू में हम बैठे हैं, तो चाइना क्या कर रहा है, हमको है ना चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसने यहाँ पे भी पोर्ट ले लिया, यहाँ पे भी पोर्ट ले लिया, यहाँ पे भी मालदीव्स में भी ले लिया, और यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसने एक स्ट्रिंग बना रही है, पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग क्या है, ये पूरी पूरी हमें घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इसमें क्या है, हमारा मालदीव्स भी हमारा बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा है। लाइक मालदीव्स को अब अगर पैसा चाहिए तो क्या कर रहा है वो, अगर चाइना से लोन ले रहा है तो हम मना कर रहे हैं, तो चाइना क्या ये क्या सोच रहा है मालदीव्स, कि हम इनको ना बहुत सस्ते अमाउंट में इनको चीज़ें अवेलेबिलिटी इनको करवाएं, क्योंकि उनसे इनको एक तरह से हमें डराने की कोशिश भी कर रहा है कि हम नहीं तो वहाँ से ले लेंगे, नहीं तो आप दो, हमें फ्री दो, ये चीज़ दो, वो चीज़ दो। तो डिमांडिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। और जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, और अब भी है, बट जो यहाँ की चेंज होते रहते हैं, इलेक्शन होते हैं तो चेंज होते रहते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि हर बार हमारे फेवर की गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं आती। तो हमारा जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है वो क्या है हमारा मालदीव्स के साथ, पहले हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले आपको ये मालदीव्स पता चल गया इंडियन ओशन में, तो यहाँ से इंडियन ओशन के लिए बहुत अच्छा टूल गेट का ये वर्क कर रहा है। उसके साथ साथ ये आपको पिक्चर के थ्रू मैंने बता दिया। अब हमारे सिक्योरिटी कॉपरेशन क्या क्या हो रहा है, हम मालदीव्स के लिए क्या क्या सिक्योरिटी कॉपरेशन हम शो कर रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सिक्योरिटी कॉपरेशन हम यही कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इंडिया के लोग यहाँ पे जाते हैं एज अ टूरिस्ट, जिससे उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छा वो हो रहा है। और अगर इंडिया क्या नाम है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन अगर मालदीव्स में देखने को मिलते हैं, तो इंडिया सबसे पहले एक हेल्प प्रोवाइड करता है मालदीव्स को। तो इमरजेंसी सिचुएशन से हम उनको निकालने की बहुत कोशिश करते हैं मालदीव्स को। जैसे कि आपको पता है 1988 में जो हमारा वो था ना, हमारा मालदीव्स 1988 में जो हमारे मालदीव्स है ना, वहीं की एक आर्म जो थे, उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है, उन्होंने उसको हटाने की कोशिश की थी, जिसमें जो हमारी सारी की सारी वहाँ की नेवी की वेसल्स थी, सबको प्रॉब्लम होती। तो उस टाइम पे भी इंडिया ने एक अपना ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस में इंडिया ने क्या किया था, वहाँ पे हमारी नेवल को भेजा था, नेवल वेसल्स होते हैं उनको भेजा, नेवी को भेजा था, और जो आर्मी के ट्रूप्स को भेजा था, जिससे क्या नाम है उसको बहुत हेल्प मिले थे। तो हमने यहाँ पे भी एक अभियान चलाया था ऑपरेशन कैक्टस, जिससे मालदीव्स को बहुत हेल्प मिले थे। एक हमने ऑपरेशन कौन सा चलाया था, ऑपरेशन एक्वावेरिन। ये हमने कब चलाया था, जब भी हमारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। सॉरी, ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऑपरेशन नहीं है। ये हमारी मालदीव्स और इंडिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एक्वावेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज होती है।
ये इसका नाम है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वाटोरियल। इसके साथ साथ 2004 में भी यहाँ पे सुनामी आई थी। इस सुनामी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्राइसिस देखने को मिल रहा था। इवन वाटर का भी क्राइसिस आपको देखने को मिल सकता था मालदीव्स के अंदर। उस टाइम पे हमने इनको वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई थी, जितना भी असिस्टेंस था इंडिया की तरफ से हो सका, इंडिया ने बहुत हेल्प की थी 2004 में भी। उसके बाद कोविड-19 तो ये तो सिचुएशन आपके सामने ही देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी मालदीव्स को हमने असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। अगर कोई भी अगर फूड के रिगार्डिंग है वो भी हमने पहुंचाया है, हर तरह की बेनिफिशियरी पहुंचाई है। इवन जो हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन किसी को प्रोवाइड करे थे ना, जो हमने वैक्सीनेशन के लिए वो चलाया था इनिशिएटिव मित्र, ठीक है, मित्र, इसके थ्रू भी हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए बेनिफिशियरी हमने मालदीव्स को ही पहुँचाया था। इसके साथ साथ मिशन सफ़र, एक हमारा मिशन सफ़र था जो हमारे किसके लिए था, मालदीव्स के लिए था। इसमें क्या था, जो हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी हमें मालदीव्स तक पहुंचाई थी। कोविड के टाइम पे मिशन सफ़र हमने चलाया था, वैक्सीनेशन के लिए हमने मित्र चलाया था, ठीक है। इसके बाद जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है हमारा, जो इसके साथ है ना, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छा है। लाइक यहाँ के लोग यहाँ पे हमारे इंडिया में स्टडी लेने आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं। इवन कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी ये लोग इंडिया में आते हैं, तो इंडिया को इससे बेनिफिट होता है। और एक इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है ना, जो मैंने आपको टूरिज़्म बताया, टूरिज़्म भी बहुत अच्छा इनके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि टूरिज़्म में सबसे ज़्यादा जो है इंडिया के लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। टूरिज़्म भी इसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कॉपरेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना, सिक्योरिटी कॉपरेशन हम दोनों कंट्रियों के बीच में हो रहे हैं अच्छी तरीके से। और इवन आपको पता है अभी रिसेंटली क्या कर रहा है, जो 2021 में इंडिया ने क्या है, एक है ना इसके साथ एफकॉन नाम का इनिशिएटिव साइन किया है, एफकॉन। तो इंडिया ने इसके साथ मालदीव्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसमें ये है ना एक लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम हो सकता है मालदीव्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारे मालदीव्स के लिए इसने इसको साइन किया है, जिसको हम ग्रेट माल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रेट मालदीव्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। ये हमने रिसेंटली इसके साथ मालदीव्स के लिए साइन किया है। तो हमारे सिक्योरिटी कॉपरेशन आपने देख लिए, बट अभी हमारे जो रिलेशन है ना, इसमें चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। तो वो कौन से चैलेंजेस है वो आपको पता होने चाहिए। अब चैलेंजेस जो हमारे रिलेशन में आ सकते हैं, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो हमारे मालदीव्स ने, जो मैंने आपको बताया, वहाँ के पॉलिटिकल जो इलेक्शन वगैरह चेंज होते रहते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो वहाँ पे रहता है वो 5 साल की नहीं रहता। तो वो जो भी कभी भी इलेक्शन वगैरह होते हैं तो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, कि जो दूसरी बार आया है तो वो हमारे अगेंस्ट है, कई बार हमारे साथ है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। तो लाइक डिकेड से जो भी पीपल्स हैं ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू भी देखने को मिल रहा है, रेडिकलाइजेशन क्या है। रेडिकलाइजेशन का मतलब हमारा ये है कि जो वहाँ के लोग हैं ना, ये देखने को मिल रहा है कि मालदीव्स के लोग हैं ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि इन द फ्यूचर हमारी इंडिया के लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एज अ जो टेररिस्ट है ना, वो एक तरह से इसको लॉन्च पैड की तरह हमारा यूज़ कर सकता है मालदीव्स को, ठीक है, जिससे इंडिया के अंदर टेरर फैला सके। तो एक रेडिकलाइजेशन भी बहुत देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। इन द फ्यूचर हमारे दोनों के बीच में रिलेशन ख़राब हो सकता है। अब इसके बीच में चाइना का क्या एंगल, चाइना का जो एंगल मैंने अभी आपको बताया, चाइना के एंगल में जो हमारा इंडिया और मालदीव्स के साइड में ना, ये पर्ल्स बना रहा है, छोटे छोटे पोर्ट बना रहा है, ठीक है। जितना जैसे इस पिक्चर में मैंने बताया, ये पोर्ट बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, तो सारी जगह एक तरह से इंडिया को घेरने की पूरी तैयार किया है। जिससे क्या हो रहा है, इन द फ्यूचर हमें ना बहुत सारी दिक्कत हो सकती है एज अ अपनी नेबर्ड कंट्री से ही। तो ये हमारी बहुत बड़ी इशू देखने को मिल रहा है। और इसी के थ्रू है ना मालदीव्स है ना बहुत सारे एडवांटेजेस लेने की कोशिश कर रहा है इंडिया से, कि हम क्या करें कि अगर वहाँ से आप लोन नहीं लेने दे रहे तो आप दे दो, आप हमें ये बेनिफिशियरी प्रोवाइड कर दो, ये प्रोवाइड कर दो। तो इस वजह से हमारा ना रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, किसके साथ, मालदीव्स के साथ। अभी हमारे रिलेशन बहुत अच्छा है। इसलिए तो जैसे आपको पता है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है, बाहर घूमने जाना है, ऐसा दूसरी कंट्री में जाना है विजिट के लिए, तो उससे पहले आप ना अपनी इंडिया के 15 स्टेट्स को विज़िट करूँ,
15 स्टेट को विजिट करना, उसके बाद ही आप कहीं बाहर जाने का प्लान करो, क्योंकि इंडिया भी बहुत खूबसूरत है, तो आप हर बार बाहर जाने के लिए मत भागो। तो इसी रीज़न से कह रहा है, क्योंकि हमारे ही टूरिस्ट की वजह से मालदीव्स को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, पर मालदीव्स जो है हमारे से बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन मालदीव्स रिलेशनशिप, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया है। अगर हम इसको डिटेल में बढ़ते कि किस एक्शन में कैसे कैसे जो ऑपरेशन चले हैं उसमें हमने क्या क्या बेनिफिट दिया है, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, तो काफ़ी बड़ी हो जाती है वीडियो। तो इतने में आपके लिए इनफ है, और अगर कभी डिटेल में लेके आऊँगी तो मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार हो और आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।